वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राम राम सभी को। गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह ही हमारे घर आ गए गेस्ट। तो चीकू ने उनके लिए बनवाया बनाना शेक, क्योंकि उसको खुद भी पीना था। और फिर थोड़ा सा मैंने भी ले लिया। मैंने पूछा कैसा बना है, तो दीदी बोल रहे हैं बढ़िया बना है। और चीकू की तबीयत ख़राब थी, तो दोपहर में उसके पापा लाए उसके लिए मौसमी का जूस। तो ईशानी ने भी पिया। बहुत चटकारे लगा लगा कर, देखो कैसे मस्त मज़े से पी रही है। आहा, बहुत स्वाद स्वाद लग रहा है मम्मा, ऐसे बोल रही थी मेरे को। तो फिर मुझे धोने थे दोपहर में कपड़े। पहले तो मैं सोचने लगी कि नहीं धोती हूँ, तो फिर मुझे धोने पड़े। फिर मैंने कपड़े उठाए, मशीन में डाले और फटाफट से सारे कपड़े धो डाले। और काफ़ी कपड़े हो चुके थे, मैंने कल भी नहीं धोए थे दुशहरे के टाइम पर। फिर जो पहन कर गए थे वो भी हो चुके थे, तो पहले के भी कपड़े पड़े थे, बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो फिर मुझे लग गई भूख, तो मैंने सोचा क्या खाऊं। तो मैंने चने और हलवा बचा था अष्टमी का। तो फिर मैंने क्या किया कि उनको गरम करके, मैंने सोचा इनको फेंक भी नहीं सकती, प्रसाद है। तो मैंने दोनों को मिक्स किया और गरम करके खाया। तो मुझे ऐसे करके खाना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बहुत खुश होकर खाती हूँ ये प्रसाद। तो मुझे कपड़े धोने में इतना टाइम लग गया कि 3 बज गए थे। और फिर अभी मेरा एक गेड़ा मशीन का रह रहा था, वो घूम रहा था। तो बच्चे बोलने लगे मम्मी भूख लगी है, तो हमें कुछ खाने को बना दो। तो फिर मैंने सोचा चलो चावल ही बना देती हूँ नमकीन, बच्चे खुश होकर खा लेंगे आलू डाल के। तो मैंने एक आलू काटा और फटाफट से मैंने चावल तैयार कर दिए, चढ़ा दिए। मैंने कुछ नहीं डाला, बस सिंपल प्याज और लाल मिर्च का तड़का लगाया और टमाटर डाला, और ऐसे ही एक आलू डाल के नमकीन चावल बना दिए। तो पालक की सब्ज़ी भी रखी थी। फिर मैंने जो उनके साथ में मैंने प्याज काट दिया। तो ईशानी बोलने लगी मुझे नहीं खाना, चीकू तो खुश होकर खाता है। और फिर चीकू और ईशानी और मैंने खाए मज़े से चावल बैठकर। ईशानी बोलने लगी कि मम्मा मुझे दूसरी प्लेट ला कर दो। फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे पार्सल वाले का फ़ोन आया, तो मैंने पार्सल ऑर्डर किया था, तो मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ। चीकू बोलने लगा कि मम्मा दिखाओ, नीचे मिस्त्री लगे हुए हैं। और फिर मुझे याद आया कि मैंने सुबह से दूध गर्म नहीं किया है। तो मैंने कपड़े धोने के बाद, दूध गर्म करने के बाद, मैंने सब्ज़ी काट कर रख ली थी। आलू गोभी की शाम की तैयारी कर ली थी पहले ही। आपको पता ही है मैं पहले ही शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, जो डिनर में बनना होता है। तो मैंने अच्छे से दूध को उबाला और फिर एक साइड पे रख दिया उबाल कर। तो चीकू बोलने लगा मम्मा मुझे बॉर्नवीटा बना दो। तो मैंने चीकू का बॉर्नवीटा बनाया और अपने लिए बनाया मैंने दूध। तो मैं कपड़े धोए, मैंने सारा काम किया घर का, तो मुझे बहुत ही थकावट हो चुकी थी। इसलिए मैंने अपने लिए तो बनाई कॉफ़ी और चीकू के लिए बनाया बॉर्नवीटा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम माइंड से भी थके होते हैं और शरीर से भी थके होते हैं, तो ना उसको मतलब कि एक एनर्जी के लिए कुछ चाहिए होता है। जैसे दिमाग को रेस्ट देने के लिए थोड़ा सोना चाहिए, या मतलब कि जैसे भी अपने शरीर को और दिमाग को रेस्ट देना चाहिए। तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही थी। मैं यही सोचती रहती हूँ कि कितना भी किसी का कर लो, किसी का भी ना करते करते ना मतलब कि पता नहीं चलता कि कब इंसान बुरा बन जाता है। तो उस वजह से मुझे इतनी टेंशन हो रखी थी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा कि ये क्या चीज़ है ना। तो फिर ईशानी का ट्यूशन का टाइम हो रखा था, तो मैंने चीकू को बोला आज तू छोड़ के आ भी, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो इसी वजह से मैंने चीकू को ही बोल दिया कि तू छोड़ के आ। अभी मौसम चेंज हो रखा है ना, तो गले में भी मेरे बहुत ज़्यादा ख़ारिश वगैरह हो रही है, तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। और फिर मैंने फटाफट से सब्ज़ी चढ़ा दी। मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर काटे और उसका मैंने छौंक लगा दिया सब्ज़ी में। तो देखो कैसी बनेगी। मैंने थोड़ा जीरा डाला और प्याज और टमाटर डाल के मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी चढ़ा दी।
तो मैं यही बोल रही थी कि ना किसी का कितना भी कर लो, तो चाहे उसके लिए हम किसी भी इंसान के लिए, रिश्तेदार हो या कुछ भी हो, उनके लिए अच्छा सोचें तो भी ना, मतलब कि अच्छा सोचते सोचते भी बुरा कब बन जाता है इंसान पता नहीं चलता। और मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर दूसरों को लगता है कि मैं किसी का बुरा चाह रही हूँ या बुरा कर रही हूँ, तो ये उनकी सोच है। ये उनकी सोच है कि वो ये सोचते हैं मेरे बारे में। तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा इतना दिमाग डिस्टर्ब था ना कि बहुत ज़्यादा, बस मैं कह नहीं सकती। तो घर के काम इतने होते हैं, कुछ ऊपर से ऐसी बातें हो जाती हैं परिवार में कि ना, घर में ऐसी बातें हो जाती हैं कि दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं अपना सारा टाइम मैं काम में ही बिजी रहती हूँ। अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी मैं जैसे लेट गई या वैसे बैठ गई, तो मेरे दिमाग में और ज़्यादा ऐसे बातें चलती हैं। तो इसी वजह से मैं थोड़ा अपना ना दिमाग वो करने के लिए, तो मैं और कामों में भी बिजी हो जाती हूँ। जैसे सब्जी बना ली, ये कर लिया, कपड़े धो लिए, या कुछ भी काम मुझे मिले, मैं काम में ही लगी रहती हूँ कि मेरा ध्यान उस बात पर ना जाए कि, पर फिर भी ना चाहते हुए भी ना ये चीज़ें मतलब कि होती नहीं है, नहीं दिमाग से स्किप होती हैं, ये बातें चलती रहती हैं। तो चलो, ये ज़िंदगी है तो ये सब होना भी है, होगा भी। तो मैंने जो मेरा एक गेड़ा रहता था, मैंने वो भी निकाला, और फिर ईशानी की वर्दी भी धोनी थी, मैंने वो भी धो ली, और मेरा नाइट सूट मैंने वो भी धोकर डाल दिया। और सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, तो शाम का जो रात का डिनर है उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी, बस फुलके बनाने थे। फिर मेरी ना जो सिस्टर है, उनके हस्बैंड बीमार थे, फिर हम उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल गए। मैं उनके लिए खाना बना कर लेकर गई, उनको खाना दिया, और फिर वहाँ पे गए तो वहाँ मेरी मासी जी भी आए हुए थे। तो इसने हमारे लिए चाय मंगा ली, तो मैं इसे बोल रही थी हम हॉस्पिटल में आए हैं, तू हमें चाय पिला रही है। तो फिर हम खाना देकर वापस आए तो ट्रैफिक हो चुका था और हम घर लौट रहे थे। तो आज का बस व्लॉग इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो हमें हमारे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे की तरफ आए तो फाटक बंद था, फिर हम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुके रहे। तो आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।